The Honorable Member Nyamar Karbak. Thank you, Chairman Sir, for allowing me to participate in this budget 2022-23. As government has stated, this year is a year of e-governance. Lots of innovations and new schemes has been taken under e-governance. I welcome that. Especially 4G mobile connectivity in 1683 villages. ये इससे आज समाज में मोबाइल का होना, नेटवर्क का होना, इंटरनेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई के मामला में हो, चाहे वो खुशी का कोई खबर देना हो, चाहे वो कोई भी प्रकार का वार्तालाप हो। तो आई वेलकम दिस स्टेप बाय गवर्नमेंट. एट द सेम टाइम in pertaining to my constituency, Lirmova, Yomcha and Darak circle, जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी पूरे तरीके से नहीं है, and we have identified more than 30 villages जहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है. With the help of DC आलो ऑलरेडी गवर्नमेंट में हम लोगों ने भेजा है. इसे गवर्नमेंट प्रायोरिटी में लेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर सरकार ने बजट बनाया है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं. 6000 सोलर स्ट्रीट लाइट फॉर 700 बॉर्डर्स ब्लेज एट ₹16 करोड़, इसका भी मैं वेलकम करता हूं. एट द सेम टाइम I'd like to suggest the government, अरुणाचल में सभी गांवों को स्ट्रीट लाइट का, सोलर स्ट्रीट लाइट का जरूरी होता है. तो not only border villages, if we can divide this into 60 constituencies, then every constituency will be getting 100 solar street light. एक मैं सुझाव देना चाहूंगा गवर्नमेंट को. 50 micro hydel projects at the cost of ₹200 crore जो बनाने का बात किया है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं. इससे गांवों में जो बिजली का जो कंजम्पशन है उसमें लाभदायक होगा. और साथ ही साथ मैं ऑनरेबल डिप्टी सीएम और डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो पावर को मैं एक सुझाव भी देना चाहूँगा. ऑलरेडी जो छोटे छोटे जो माइक्रो हाइडल्स बनाया गया है, सपोज फॉर एग्जांपल एट लिरमोवा आई हैव 2 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेशन इज देयर, जिसमें से 1 मेगावाट का चलता है. कंबा में आई हैव 6 मेगावाट का है एक हाइडल. सिरू में उसमें से 2 मेगावाट चलता है. इनको चलाने के लिए भी जो ईयरली जो एलोकेशन होता है बहुत ही कम मेंटेनेंस के लिए आता है. इसमें भी ध्यान देना चाहिए. नया बनाना चाहिए ज़रूर, लेकिन पुराना जो बन गया है उसे भी अच्छे तौर से चलाने के लिए कुछ रखने से ठीक है. इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल के ऊपर में बहुत जोर दिया है इस बार का बजट में. मुख्यमंत्री शिक्षा कोष, जिसके अंदर एम्पावरिंग प्रिंसिपल एंड हेडमास्टर, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स को एम्पावर करते हुए जो 7 करोड़ का धनराशि रखा है, ये भी बहुत वेलकमिंग स्टेप है. इससे प्रिंसिपल और हेडमास्टर को अपने स्कूल को एक अच्छे ढंग से चलाने में उसे मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री चैंपियन फंड छोटा जरूर है, लेकिन प्रयास बहुत बड़ा है. इससे कहा गया कि एक्टिविटीज लाइक ऐसे कंपटीशन में खर्च करेंगे. इसको 3 करोड़ रुपए रखा है पूरे अरुणाचल के लिए. ये मेरे हिसाब से तो फंड बहुत कम रखा है, इससे ज़्यादा रखना चाहिए. इससे एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ में
एक बढ़ावा मिलेगा और ये बहुत ही स्टूडेंट will be attracted towards schools also. This is a very welcoming step. At the same time, laptop for the toppers in every district, 10 लैपटॉप हर डिस्ट्रिक्ट में देने का बात किया है, ये भी वेलकमिंग स्टेप है और क्लास 10 और 12 का. लेकिन भी इन सम डिस्ट्रिक्ट देयर आर ओनली 1 हायर सेकेंडरी स्कूल, इन सम डिस्ट्रिक्ट देयर आर 5 हायर सेकेंडरी स्कूल. एंड इस स्कीम को इस प्रकार से ना करते हुए मैं एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं सजेशन देना चाहूँगा, इट शुड रीच टू एवरी हायर सेकेंडरी स्कूल अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश. बिकॉज आप इसको डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं रखते हुए लैपटॉप का अवार्ड को 1 या 2 रख दीजिए. whoever will be topper of humanities in class 12 in that particular higher secondary school will get 1 लैपटॉप. मगर प्रयास ये करना चाहिए कि हर हायर सेकेंडरी स्कूल में ये पहुँचे, तभी इसका असली ये स्कीम का असली में वो हो पाएगा, इसका नतीजा हम देख पाएंगे. एक स्टूडेंट में कंपटीशन का माहौल होगा, क्वालिटी एजुकेशन का माहौल होगा. ये एक बहुत इंकरेजिंग स्टेप है, इसे मैं वेलकम करता हूँ. गोल्डन जुबली अरुणाचल के 50वीं साल पर एक गिफ्ट जैसा स्टेट में 500 करोड़ रखकर 60 स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में बनाने का जो बात किया है, ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है. इससे नया अरुणाचल का आगाज होगा और अरुणाचल में शिक्षा में एक नया क्रांति हम लोगों को देखने को मिलेगा. और अरुणाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर अरुणाचल बनाने के लिए जो स्कीम्स जो रखा गया है, ये भी बहुत ही अच्छा स्कीम्स है. मैं इसका भी वेलकम करता हूँ. स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर 50 करोड़ रुपए 5 साल में देने का बात किया है, ये भी वेलकमिंग स्टेप है. जिसमें 10 करोड़ इस साल देने के बात किया है, जिससे 31 स्टार्टअप को सिलेक्ट कर पैसे देने के बाद किया है. इसका भी मैं वेलकम करता हूँ. 32 लाख रुपीस एक स्टार्टअप में दिया जाएगा, ये बहुत ही अच्छा योजना है, इसका भी मैं स्वागत करता हूँ. चीफ मिनिस्टर पर्यटन योजना फॉर होम स्टे एंड एडवेंचर टूरिज्म एंड फूड कोर्ट्स, जिसके लिए भी 8 करोड़ रुपये का रखा है, इसका भी मैं वेलकम करता हूँ. लेकिन साथ ही साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है, ऑनरेबल मिनिस्टर से, एंटायर टूरिज्म डिपार्टमेंट से, होम स्टे जो पुराना जो होम स्टे अरुणाचल में जो बना के है, सेम लोगों को इनवाइट ना करते हुए नए लोगों को भी इसमें मौका मिलना चाहिए. टू प्रमोट आवर कल्चर एंड आवर प्राइड, हमारा कल्चर को बचाने के लिए, हमारा प्राइड को बचाने के लिए कुछ स्कीम्स लॉन्च, कुछ स्कीम्स का घोषणा किया है इस बजट में, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ. ट्रैवल कल्चरल सेंटर 3 करोड़ रुपया, क्रिएशन ऑफ लोकल फेस्टिवल और लोकल फेस्टिवल के लिए भी 5 करोड़ रुपया, इसका भी मैं स्वागत करता हूँ. प्रीस्ट, जितने भी प्रीस्ट है उन लोगों को ऑनरियम देने के बाद भी किया गया है, इसका भी मैं स्वागत करता हूँ. 4 करोड़ रुपये इसके लिए रखा गया है. लेकिन इसमें एक सुझाव भी देना चाहूँगा. अरुणाचल में खासकर मेरे गलो समाज में जब हम प्रीस्ट को हम निबो कहते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रीस्ट. एक प्रीस्ट होता है जो घर घर जाकर लोगों का इलाज करता है, लोगों के लिए पूजा करता है ताकि वो बीमार से ठीक हो जाए. और एक प्रीस्ट वो होता है जो गांगी में बैठते हैं और गांगी में पूजा करते हैं, चेंटिंग करते हैं लोगों के लिए. और जो गांगी आते हैं दर्शन के लिए, उसके लिए वो हम लोग जैसे पंडित लोग करते हैं, रिदिन बांधते हैं, इस प्रकार का होता है. तो मेरे हिसाब से जो गांगी में रहते, गांगी में जो प्रीस्ट है, उन लोगों को जो गांगी का जो अरेंजमेंट है और जिस प्रकार से लोग श्रद्धा पूर्वक जो आते हैं, कुछ डोनेशन दे के जाते हैं, वहाँ से उन लोगों को कुछ धनराशि मिलने का मिलने का प्रावधान होता है. लेकिन सही मायने में जो प्रीस्ट घर घर जाके लोगों के लिए पूजा करता है, उन लोगों के लिए ऑनरियम उन लोगों को मिलना चाहिए अच्छी तरीके से. बिकॉज अरुणाचल में जो प्रीस्ट है
जो घर घर जाके लोगों को बीमार के लिए जो पूजा करते हैं, उनका संख्या दिन ब दिन घटते जा रहा है। घटने का कारण ये है कि दे डजंट हैव एनी प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम। उनका पास कोई डिफाइन नहीं होता है। इस प्रकार से उनको इस इलाज के लिए इतना रुपया, इस इलाज के लिए इतना रुपया, उनके लिए कोई डिफाइन नहीं है। तो इसीलिए इस धनराशि का उपयोग इन लोगों को ऊपर करने से, इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इन लोगों को पैसा मदद देने से ये बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और अंदर RWD डिपार्टमेंट मेंटेनेंस ऑफ PMJSY रोड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PMJSY 1 में बहुत सारा सड़कें बनाई अरुणाचल में, लेकिन उन लोगों का मेंटेनेंस का टाइम भी खत्म हो गया है। तो अभी अरुणाचल गवर्नमेंट ने 60 करोड़ इसके अंदर रखने का प्रावधान जो बात किया है, बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। एट द सेम टाइम मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी ऑनरेबल मिनिस्टर को, डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, BRTF रोड हाईवे से लेके दारक जो CO सर्किल को जोड़ता है, उसको भी इसका श्रेणी में लाना चाहिए। उसमें भी मेंटेनेंस का आवश्यकता है। रोड टू करबाग मोकू, दारक रोड टू करबाग मोकू, ये भी PMJSY पुराना रोड है, इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसमें भी कुछ धनराशि रखना चाहिए। PMJSY रोड और बोले एनकाई एट लिरमोवा सर्कल, इसके लिए भी, इसमें भी कुछ रुपया देने का काम करने से बहुत ही अच्छा होगा। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से और डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, न्यू रोड काफ़ी लेने का बात किया है, मैं इसका भी वेलकम करता हूँ। साथ ही साथ ऑनरेबल CM को, ऑनरेबल डिप्टी CM को और एंटायर कैबिनेट को मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ADC सर्कल, योमचा सर्कल, जिसमें प्रॉपर रोड नहीं था, अभी गवर्नमेंट ने हम लोगों को वॉक टू योमचा रोड दिया है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर तुंके बागरा जी और मेरे तरफ से भी गवर्नमेंट को थैंक्स देता हूँ। वॉक टू योमचा रोड को डबल लाइन रोड बनाने के लिए कुछ धनराशि रखा है, उसको हम लोग काम शुरू करेंगे। साथ ही साथ मेरा लिरमोवा EAC हेडक्वार्टर है, अभी भी कनेक्टिविटी नहीं है। योमचा से जो लिरमोवा का जो सफ़र है, जो रास्ते का जो निर्माण है, इसको भी इस साल का अंदर में टॉप प्रायोरिटी में गवर्नमेंट ले देने से ठीक है। एक EAC सर्कल which doesn't have proper connectivity with own constituency is very tough. It's very tough and very difficult. इसको भी रखिए। और एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए जो सरकार ने जो बहुत सारे स्कीम रखा है, मैं सबको नहीं कहूँगा, मगर आत्मनिर्भर कृषि योजना 100 करोड़ का धनराशि, आत्मनिर्भर बागवानी योजना 100 करोड़ का, आत्मनिर्भर प्लांटेशन स्कीम 60 करोड़, आत्मनिर्भर पशुपालन 30 करोड़। ये बहुत ही, इससे एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा, बहुत बड़ा बूस्ट आएगा, इसका भी मैं वेलकम करता हूँ। और साथ ही साथ ऑनरेबल CM और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, सब ने बैठकर अनटाइड फंड टू DCs इसको 50 से 75 किया है, ये भी एक वेलकमिंग स्टेप है। एट द सेम टाइम माई सजेशन विल बी, there are districts which has only 1 MLA. There are districts which has 3 MLAs, 4 MLAs, 5 MLAs. At the same time, when you are giving giving 75 lakhs to a district like Anjo, having 1 MLA, Madam, please don't mind, but 1 MLA. At the same time, West Siang having 3 MLAs. थोड़ा सा इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं करके MLA वाइज देना चाहिए। और उसके बाद एक रिक्वेस्ट भी है गवर्नमेंट से, while utilizing these untied funds by DC, they should consult the MLAs at least। ये इस बात का छूट भी होना चाहिए कि DC जहां मन करेगा वो उस फंड को यूज करेगा। There is no doubt about it, but at the same time, if DC can consult the concerned MLAs कि इस प्रकार का अनटाइड फंड है सर, कोई जगह में किस प्रकार से होना चाहिए, तो तालमेल का साथ होने से ये और अच्छा होगा। ये मेरा एक सुझाव है। एट द एंड, आई टोटली सपोर्ट दिस बजट 2022-23। आई एम थैंकिंग फाइनेंस मिनिस्टर Honorable Chonamin sir and his entire team for presenting such a wonderful budget for the state of Arunachal Pradesh. With this word, thank you, Honorable Deputy Speaker sir, for giving me chance. Thank you so much.